एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गाजियाबाद के लोनी में हुए बुजुर्ग की पिटाई पर बयान दिया। ओवैसी का कहना है कि उनको किडनैप किया गया। उनके बेटे ने मीडिया पर आकर बयान दिया, वो सच बोल रहा है। बेटा झूठ क्यों बोलेगा? यूपी में लॉ एंड ऑर्डर खराब है। ये अब्दुल समद सैफी साहब ने जो लिखकर कंप्लेन दिया था उसको पुलिस ने एफआईआर में इनकॉर्पोरेट नहीं किया। दूसरी बात, जिन लोगों पर केसेस बुक हुए हैं जिसमें राना अयूब भी शामिल है, सबा नकवी भी हैं और 3 लोग हैं, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि भारत के 3 बड़े अंग्रेजी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ने भी वही रिपोर्ट को छापा। तो भाई ये सिर्फ मुसलमान पर केस बुक करेंगे आप, इनके ऊपर केस नहीं बुक करेंगे। तो गाजियाबाद में राहुल गांधी और ओवैसी के खिलाफ तहरीर बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दी है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए लोनी बॉर्डर में दी तहरीर बुजुर्ग की पिटाई के मामले में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा। लोनी विधानसभा से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा राहुल गांधी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर करने के लिए लोनी बॉर्डर थाने में तहरीर दी गई। लोनी में बुजुर्ग की पिटाई मामले में सामाजिक सौहार्द खराब करने के उद्देश्य से ट्वीट करने का आरोप लगाया। और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कपीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। कपीश जी, जो पूरा मामला सामने निकल के आया, इस मामले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि काफी कुछ हिला डुला इस मामले में नजर आ रहा है। कभी बयान दूसरे दिए जा रहे हैं, फिर दूसरे दिए जा रहे हैं, फिर दबाव की बात भी आ रही है। आप क्या सोच रहे हैं इस मामले को लेकर? कपीश जी, आवाज हमारी पहुंच पा रही है आप तक? मिल रही है जी। कपीश जी, इस पूरे मामले की हम अगर बात करते हैं तो काफी कुछ इस पूरे मामले में सामने निकल कर आया और काफी कुछ ऐसा है जो कि शायद अभी भी छुपा हुआ है, जिसको जानने की कोशिश हम कर रहे हैं, क्योंकि बयान बार बार बदले भी जा रहे हैं। फिर ये कहा जा रहा है कि दबाव शायद बुजुर्ग पर है। आप सर इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या सोच रहे हैं इस मामले को लेकर? देखिए, बहुत स्पष्ट चीज है। मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता जरूर हूं, लेकिन एक अधिवक्ता भी। मैं रोज इस तरह के केसेस देखता हूं कि पुलिस अपनी गुड वर्किंग के चक्कर में, अपने तमगे लेने के चक्कर में कुछ लोगों को अभियुक्त बना करके बिना जांच के आधार पर जेल भेज देती है। और आप देखिए, इस कांड में भी वही हुआ। 2 अभियुक्तों की कल बेल हो चुकी है। तो आखिर बेल होने का मतलब यह है कि प्रथम दृष्टया माननीय न्यायालय को ऐसा लगा कि नहीं, इन पर इस तरह के कोई तथ्य नहीं है। और जिस तरीके से रिपोर्टिंग कराई जा रही है पुलिस के द्वारा, जो 161 का बयान दर्ज किया जाता है उससे किसी छुपा देंगे। अगर 164 के बयान के अंदर माननीय न्यायालय के अंदर अगर वो कोई स्वीकृति अपने अपराध की करता है तो समझ में आता है। अभी तमाम वीडियो प्रेशराइज करके चलाए जा रहे हैं। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि ये प्रेशराइज है या नहीं प्रेशराइज है? मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं कि जब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर मौजूद है, उसके लिए कोई विनियमावली या नियमावली सरकार ने अभी तक पूरी तरीके से फिट नहीं किए, ना कोई विधेयक लाया है। अभिव्यक्ति की आजादी हमें संविधान से हासिल है। अब उसमें जो व्यक्ति फैक्चुअस वीडियो दाखिल कर रहा है, आपको उसे खोजना चाहिए ना कि किस व्यक्ति ने पहली बार ये टेम्पर्ड वीडियो बना करके और वैमनस्यता फैलाने के लिए लागू किया। आप उनके पीछे जा रहे हैं जिन लोगों ने ट्विटर पे उसको जो है शेयर कर दिया। तो सबसे बड़ी दुख की बात है कि जो हिडन एजेंडा इस समय केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का ट्विटर के ऊपर है, वो तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि इसमें पहली बार ट्विटर को भी शामिल किया गया। आप बताइए, सोशल साइट को आप कैसे शामिल कर सकते हैं? वो तो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए है। जब आप विनियमित करने का पावर नहीं रखते तो कोई आप साइट से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? तो बहुत से रूल रेगुलेशन है, पहले सरकार बनावे उसके बाद काम पे। लेकिन हकीकत मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसमें बहुत जल्दबाजी की गई है और जानबूझ करके सरकार अपनी कोविड की नाकामयाबियों को छुपाने के लिए समाजवादी पार्टी और विरोधी दलों को इसमें सानना चाहती है, ताकि हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान करके इस देश में जो योगी सरकार के द्वारा गंगा नदी में 2000 हिंदुओं के लाशों को कुत्ते से नचवाया गया है, वो सामने ना आ पाए, इनकी विफलता सामने ना आवे। ये सारी चीजें हैं। ठीक, नंदकिशोर गुर्जर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका भी रुख कर लेते हैं बीजेपी से। नंदकिशोर जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। नंदकिशोर जी, कपिश श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी आप सुन रहे होंगे। आप
जिस तरीके से इस मामले को लेकर अपनी बात रख रहे हैं उससे इतर यहाँ पर कपिश जी की बात है। इस पूरे मामले को सर हम कैसे समझ पाए, क्योंकि जब शुरुआती बयान यहाँ पर आया तब ये कहा गया कि हाँ ये जान पहचान के लोग थे जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से, लेकिन अब जो दूसरा बयान आ रहा है उसमें ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि जुल्म हुआ, यहाँ पर उनसे जय श्री राम के नारे बुलवाए गए। और कपिश जी जो जिक्र कर रहे थे वो ये भी कह रहे हैं कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरीके से दबाव भी बनाया जा रहा है, तमाम चीजें। आप सर अपना वर्डिक्ट दीजिएगा इस पर। कपिश जी कौन सी पार्टी में? सपा से। समाजवादी पार्टी में है। तो कपिश जी का जो बौखलाहट है वो इसलिए है क्योंकि जो नगर अध्यक्ष और वर्तमान में योजना के प्रदेश सचिव हैं उम्मेद पहलवान, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, ये अच्छी तरह से जानते हैं। अब उस बात को बौखला करके कोरोना की बात करना, कोविड के लिए WHO ने भी सराहा उत्तर प्रदेश मॉडल को, और लगातार दिन रात माननीय मुख्यमंत्री जी जगह जगह गए हैं, लेकिन वो विषय अलग है। विषय लौनी की बात हम करते हैं कि ये जो घटनाक्रम है ये ताबीज बनाते थे कोई बुजुर्ग, अब कोई मौलवी बता रहा है या जो भी होगा वो समझते होंगे कौन है, तो वो यहाँ आए होंगे, पैसे लिए होंगे, पैसे के बाद जो है वह ताबीज वाबीज दिया नहीं होगा। अब जो उसके बाद बैठ करके 2 लड़के मुस्लिम है इसमें और 2 हिंदू हैं, तो इसमें कहीं किसी तरह से पार्टी की तो बात ही नहीं आती किसी की। और जो मुस्लिम है वो भी समाजवादी का नगर उपाध्यक्ष रहा एक लड़का। तो एक प्लानिंग के तहत इन्होंने ये सब ड्रामा किया है, क्योंकि मुस्लिम कभी भी जय श्री राम की बात अगर ये कह रहे हैं, पहली बात तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन जय श्री राम की बात भी अगर मान ली जाए कि जय श्री राम के नारे लगाए तो उसमें मुस्लिम युवक भी हैं, तो जय श्री राम के नारे क्यों लगाए? इसका मतलब कोई साजिश है कहीं ना कहीं इसके पीछे। भाई मुस्लिम युवक भी उसमें शामिल है। अगर केवल हिंदू होते उन्मादी तो ये मान लिया जाता कि उस साथ मुस्लिम होने के कारण इस तरह की घटना की गई किसी उन्माद में, या उनके जो पैसे नहीं दिए। लेकिन जो मुस्लिम युवक गिरफ्तार हुए हैं उन मुस्लिम युवकों का शामिल होना, उनके द्वारा जय श्री राम कहलवाना और दाढ़ी काटना, ये क्या इशारा करता है? ये तो साफ साफ है ना कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, जिससे कि ये वीडियो वायरल करने के बाद लौनी के अंदर दंगा करा दिया जाए। अब लौनी के लोग तो समझदार है, किसी ने कुछ इस पर रिएक्ट नहीं किया, लोगों को मालूम था। लेकिन राहुल गांधी जी जैसे लोग, ओवैसी जैसे लोग, जिन्होंने केवल राम भक्तों को टारगेट किया, जबकि इसमें मुस्लिम भी थे, उन्होंने ये नहीं कहा एक बार भी कि मोहम्मद साहब के भक्तों ने ऐसा क्यों किया। केवल राम भक्तों को टारगेट करके, जिससे केवल ये हो कि हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ बुरा किया बुजुर्ग के, और एक दंगा हो जाए। तो हमने राहुल गांधी पर रासुका की मांग की है, और ओवैसी पे और जो और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और इन्हीं की पार्टी के नेता है उम्मेद पहलवान, उनके द्वारा वीडियो वायरल किया गया। तो ये इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब ये कोरोना की बात लेकर बैठ गए। इस घटना से कोरोना का क्या मतलब है? देश पहले है, देश में दंगे होंगे तो हिंदू मुसलमान सबका नुकसान होता है।